नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शो डी मारो। आज हम देखने वाले यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर ये जो प्रश्न आज हम देख रहे हैं, ये प्रश्न विभिन्न टैट एग्जाम के अंतर्गत, ऑनलाइन एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा चुके हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आपकी आने वाले टैट एग्जाम 2022 के लिए। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से अपना आकलन ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्लासिकल कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप भी अपना उत्तर यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से दे सकते हैं। चॉम्स्की, पावलोव, कोहलर या फिर है पियाजे। तो यहाँ पर बात करें हम, क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत है ये विकसित किया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, पावलोव के द्वारा। तो बी विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। यहाँ पर संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण क्या है। अवधान, गहन चिंतन, अवधारणा या फिर है बोध। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, बोध। यहाँ पर संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन चयन करने का अभिलक्षण होगा। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है, मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण एक प्रकार का परीक्षण है जो कि किसी की रक्त स्थान को मापता है। तो कहने का मतलब है कि जो मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण है ये किसके मापन के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर है मौखिक तर्क, योग्यता, व्यक्तित्व या फिर अंग्रेजी कौशल। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण है ये किसी की योग्यता को मापता है। तो यहाँ पर बी विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए एकदम सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, एक छात्र को पीआई मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है और इनमें से मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा। तो यहाँ पर छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर मूल्यांकन, अभिचारित चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर है अधिगम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसे अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये ऑपरेशन शामिल करना होगा। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर कक्षा में रिक्त स्थान देकर बच्चे की रचनात्मकता को उचित रूप से सामने लाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम किसे उचित रूप में सामने ला सकते हैं, गृहकारी, टिप्पणियाँ, आरोपण या समानुदेशन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, जहाँ बच्चे को हमें उसकी रचनात्मकता को परखना है, उसका मूल्यांकन करना है, उसे देखना है, तो हम यहाँ पर बच्चे को समानुदेशन देंगे, यानी कि असाइनमेंट्स देंगे। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती है। तो यहाँ पर है मूर्त संक्रियात्मक या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल या फिर है अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशन या फिर है संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दृश्य समस्याएं जो मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती है। तो देखिए, जब समस्याएं दृश्य हैं, मूर्त रूप में हैं, तो यहाँ पर अवस्था बनेगी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, कॉलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की है। हेक्टर की दुविधा, हेंज की दुविधा या मैरी की दुविधा या हेनरी की दुविधा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है हेंज की दुविधा। ऑप्शन बी होगा प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ में निम्नतम प्रभावी है। यहाँ पर है सिद्धांत, वार्ता, दृश्य, श्रव्य उपादान, भाव, भंगिमा और गतिविधि और विविधता समावेशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ में निम्नतम प्रभावी जो होगा वो होगा सिद्धांत, वार्ता। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिक्षमता परीक्षण रिक्त स्थान का अनिवार्य उपकरण है। तो यहाँ पर एक इसका अनिवार्य उपकरण है शिक्षकों का, मित्रों का, चिकित्सकों का या फिर सलाहकारों का। तो देखिए, यदि हम बात करें तो शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिक्षमता परीक्षण
सलाहकारों का अनिवार्य उपकरण है। सलाहकार जो होते हैं वो हमारी अभिक्षमता का परीक्षण भी करते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। बाद की पुनर्प्राप्ति के लिए सामग्री को रिक्त स्थान में संग्रहित किया जाता है। दीर्घकालिक स्मृति, लघुकालिक स्मृति, कंठस्थ स्मृति या फिर है संवेदी स्मृति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाद में कि फिर से पुनः उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम उसे दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करते हैं किसी भी ज्ञान को। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक तकनीक है जिसका उपयोग हकलाने या रुक रुक कर बोलने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर है लंबा भाषण, उद्देश्यपूर्ण भाषण, व्यवहारिक भाषण या विलंबित भाषण। तो देखिए, जब हम बच्चे का मतलब उसको एड्रेस करना चाहेंगे कि बच्चा हकला रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पर लंबे भाषण का उपयोग कर सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग हम कर सकते हैं। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। विद्यालय में उपलब्धि से रिक्त स्थान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो यहाँ पर माता पिता के व्यवहार, छात्रों का आचरण, साथी समूह की बातचीत या फिर शिक्षकों की गुणवत्ता। तो देखिए, विद्यालय में उपलब्धि से शिक्षकों की गुणवत्ता सबसे अधिक निकट है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निर्माणवाद ज्ञान के मूल्य को स्वीकार नहीं करता, जो निम्न है। तो यहाँ पर हम बात करें व्यक्तित्व, व्यक्तिपरक, सार्वभौमिक या व्यक्तिगत। तो निर्माणवाद ज्ञान के मूल्य को स्वीकार नहीं करता, जो निम्न होगा सार्वभौमिक। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा उत्तर इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं। अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं रिक्त स्थान के कारण होता है। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन, संकेत अधिगम या फिर चीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं, और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग के कारण होता है, चीर प्रतिष्ठित अनुकूलन प्रानुकूलन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में पक्ष आघात तनाव विकार, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के क्या लक्षण है। तो यहाँ पर इसके लक्षण क्या रहेंगे? घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरों में बिल्कुल रुचि ना होना या दूसरों से नाराज होना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में पक्ष आघात या तनाव विकार जो है, इससे संबंधित जो लक्षण होंगे वो होंगे घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं। पठन कौशल को इस प्रक्रिया के द्वारा सबसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा सबसे अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं? उत्तर लिखना, वर्ड गेम खेलना, क्विज करना, या पाठ के शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, या शब्दावली अभ्यास करना। तो देखिए, पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, ये पठन कौशल को सबसे अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। तो देखिए, बच्चों को कई प्रकार की असमर्थताएं हो सकती है ना, जिसके बावजूद भी बच्चे यहाँ पर सक्षम होते हैं। किसमें? चलने, सुनने, सीखने या फिर देखने। तो चलने, सुनने, देखने में तो बच्चे असमर्थ हो सकते हैं, परंतु सीखने में नहीं। सीखना हर कोई कर सकता है, हर कोई सीख सकता है। तो यहाँ पर सी विकल्प होगा इसका उत्तर। अध्ययन की एक रचनात्मकता वाद इकाई की एक विशेषता है कि, तो अध्ययन की एक रचनात्मकता वाद इकाई की एक विशेषता है कि इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है, जांच, टेस्ट और नियत कार्य का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच को विकसित करना, निम्न स्तरीय सोच का कौशल का आकलन करना होता है। और थर्ड है, यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। और डी है, प्रश्न पूछना अधिगम प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे देखें। व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें यह भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? पहचान, ड्राइव, सहज ज्ञान या बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पर इसे हम सहज ज्ञान के रूप में भी
कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जिससे शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अधिक परीक्षण देना, या फिर सहयोग और सुझाव देना, या फिर अधिक गृह कार्य प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पर बच्चे को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मार्गदर्शन करना है, तो उसके लिए बच्चों को आवश्यक सहयोग और सुझाव देकर के उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? यहाँ पर सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मबोध की आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, या प्यार एवं अपनेपन की आवश्यकताएं। तो यहाँ पर निम्नतम क्रम की बात करें, निम्नतम क्रम की आवश्यकताओं की, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा की आवश्यकताएं। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? अधिगम, अपरिपक्वता, परिपक्वता, या फिर आयु वृद्धि। तो जैविक विकास के लिए हम कह सकते हैं परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द में निरूपित किया है? तो यहाँ पर यदि देखें, आत्मसम्मान, स्व प्रभावकारिता, या फिर आत्म केंद्रितता, या स्व सहभागिता। तो देखिए किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को यदि हम देखें तो उसे हम आत्मसम्मान के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट नामक एक छोटे बालक को शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन पर एक प्रयोग किया था? तो यहाँ पर B.F. स्किनर है, E.L. थॉर्नडाइक है, इवान पावलोव है, या फिर जॉन वाटसन है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन वाटसन। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, यदि एक छात्र परामर्श लेता है तो इसका निम्नलिखित में से क्या कारण होता है? तो इसका कारण यहाँ पर क्या होगा? पेशागत असमंजस, या फिर समझदार मजबूती, या फिर श्रेष्ठता। तो यहाँ पर सही उत्तर इस प्रश्न के लिए बन जाता है, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पेशागत असमंजस। ऑप्शन ए। आगे बढ़े तो भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर निम्न में से किस वर्ष हस्ताक्षर किए? 2006, 2007, 2008, या फिर 2005। तो यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे वर्ष 2007 में। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि उपयुक्त तो सभी के बारे में जो नीचे दिए गए हैं, केवल अन्य के साथ झगड़ा करने की योग्यता में, केवल समस्याओं को हल करने में, या फिर केवल शिक्षक की सहायता करने की योग्यता में। तो यदि हम देखें तो प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं? तो केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता में। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको प्रतिपादित किया? यहाँ पर मानववादी सिद्धांत को, प्रेरक सिद्धांत, ड्राइव सिद्धांत, या फिर अपेक्षा सिद्धांत। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है मानववादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़े, फ्रायड की विचार में विकास एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है। तो फ्रायड के विचार में विकास एक निरंतर, यादृच्छिक, या सक्रिय, या अनिरंतर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिरंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब हमारी स्मृति में जानकारी हमें स्मृति में संग्रहित और अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है तो किस प्रकार की भूल होती है? तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हमारी स्मृति में जानकारी हमें स्मृति में संग्रहित अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है तो किस प्रकार की भूल होती है? इसे हम पतन, विलंब, संकेत आधारित भूल, या फिर अवरोध कहेंगे। तो इसे हम अवरोध कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त होता है। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।